கனைத்திடங்கத்தருமை கண்ணுக்கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழனின் வாசல் கடைபத்தி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானைச் செத்த மனத்துக்கினியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதன்ன பேதுறக்கம் அனைத்துள்ளத்தாரும் அறிந்தேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णु चित्तकुलनंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये। तिरुप्पावई के तीसरे दृश्य में अब हम है। तीसरा अंक है ये तिरुप्पावई का, जिसमें गोदा देवी अपने बड़ी सहेलियों को उठा रही हैं। श्री व्रत को करने के लिए सारे सहेलियों को इकट्ठा करके ही करना है, यह निर्णय कर लिया था गोदा देवी ने। और उन्होंने 5 छोटी सहेलियों को दूसरे दृश्य में या फिर दूसरे अंक में उठाया था। और अब तीसरे अंक में 11वें पासुरम में उन्होंने एक और सहेली को उठाया जो इस संगठना से बहुत ही अच्छी परिचय रखती थी। सेल्वचीमाटी कहते हैं ऐसे सहेलियों को। तो पहली सेल्वचीमाटी उठ चुकी है, अब दूसरी के घर में आ पहुंचे हैं। अब पहली वाली का घर कैसा था? एकदम ऐश्वर्य वाला घर था, और उस घर के सारे गोप जो थे वे काम में बहुत ही श्रद्धालु थे, कर्मयोगी थे। लेकिन इस घर के गोप ऐसे नहीं थे, वे अपने काम करते ही नहीं थे, ऐसा लगता था, ऐसा व्यतीत होता है। पहले पासुरम को देखते हैं, उसके बाद उसमें ये अर्थ कैसा आता है ये भी देखते हैं। கனைத்திளங்கற்றருமை கன்றுக்கிறங்கி நினைத்து முலை வழியே நின்று பால் சோர நனைத்தில்லம் சேராக்கும் நற்செல்வன் தங்காய் பனித்தலை வீழ நின் வாசற்கடை பற்றி சினத்தினால் தென்னிலங்கை கோமானைச் செற்ற மனத்துக்கினியானைப் பாடவும் நீ வாய் திறவாய் இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன பேருறக்கம் अनैतिल्लतारुम अरिंदेलोरेम्बावाई। इस घर के जो भैंस हैं वे चिल्ला रही हैं, बुला रही हैं, आवाज कर रही हैं। कनैतिलंकट एरुमई, एरुमई का मतलब है भैंस। ये भैंस कनैत आवाज कर रही हैं क्योंकि किसी ने इनमें से दूध निकाला ही नहीं है बड़े ज्यादा दिनों से, इसीलिए उन्हें दूध ज्यादा हो गया है। और अपने बछड़ों को याद करके वे अपने आप दूध छोड़े जा रहे हैं। उनसे कोई दूध निकाल नहीं रहा है, बस दूध गलता हुआ जा रहा है उनके यहां से, क्योंकि उनसे कोई निकाल नहीं रहा है। नानई तिल्लम सेराकुम, ये जो भैंस है बछड़ों के याद में दूध दिए जा रहे हैं, और ये दूध जमीन पर गिरता जा रहा है, और उस वजह से पूरा जमीन गीला होकर वहां कीचड़ जैसा बन गया है। सेर का मतलब है कीचड़, इल्लम सेराकुम, पूरा घर कीचड़ जैसा बन गया है। अब दूध जैसा मंगल पदार्थ अगर जमीन पर गिरे तो क्या ऐसे घर में ऐश्वर्य होगा? क्या ये अच्छी बात है? गोदा देवी कहती है पता नहीं कैसी बात है, लेकिन इस घर में ऐश्वर्य ज्यादा ही लग रहा है, फिर भी ज्यादा लग रहा है। ऐसा पूरा दूध का कीचड़ है, फिर भी ऐश्वर्य वाला ही घर है ये, ऐसा व्यतीत होता है। क्योंकि इस घर में जो रहता है गोप, उसको नरचेल्वन बुलाती है। नरचेल्वन का नाम है बड़ा ही ऐश्वर्य वाला।
अब यह गोप जो था कहते हैं लक्ष्मण जी जैसा था। लक्ष्मण जी का नाम लक्ष्मण क्यों है? लक्ष्मणः लक्ष्मी संपन्नः ऐसे कहते हैं। लक्ष्मण जो थे उनके पास लक्ष्मी समृद्धि में संपन्नता से रहती थी। कौन सी लक्ष्मी थी लक्ष्मण जी के पास? राम जी जब वनवास चले गए राज त्याग कर, तब लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे चले गए थे। उनके पास भी कोई राज्य, कोई ऐश्वर्य देखा जाए तो वैसे था नहीं, लेकिन आचार्य लोग अपने रामायण के व्याख्यानों में कहते हैं कि भगवान राम अपने राज्य श्री को त्याग कर वन चले गए और लक्ष्मण जी कैंकर्य श्री को प्राप्त करके वन चले गए। तो राम का राज्य श्री गया और लक्ष्मण को कैंकर्य श्री मिल गया, यानी कि सेवा करने का धन, वही सबसे बड़ा धन होता है। तो ऐसा धन, ऐसा ऐश्वर्य, ऐसी सेवा भावना में बहुत ही अमीर था इस घर का गोप, इसलिए उसे नरचेल्वन बुलाया जाता है। वो कृष्ण का बहुत ही प्यारा सखा था, कृष्ण के लिए सब कुछ करके देता था, उसके साथ रह के उसे जो भी सुविधा चाहिए थी सब कुछ करके देता था हर वक्त यह लड़का। इसी वजह से वो अपने घर के कामकाज को देख नहीं पाता था। गाय बछड़ों को दूध दिलाना, खाना दिलाना, दूध निकालना, ये सब कुछ उससे होता नहीं था और इसीलिए उसके घर के भैंस भी आवाज करते हुए ऐसी रह जाते थे और अपने आप दूध को बाहर छोड़ने लग जाते थे। तो ऐसा नरचेल्वन है ये गोप और इसकी बहन है गोदा देवी की सहेली, इस घर की लड़की। नरचेल्वन तंगाई, नरचेल्वन की है बहना, ऐसे बुलाती है। हम लोग तुम्हारे घर के बाहर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारे दरवाजे के ऊपर ऐसे लटक रहे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि पूरा बाढ़ आया हुआ है। ऊपर से बर्फ का बाढ़ है क्योंकि ये मार्गशीर्ष का महीना है, बर्फ गिर रहा है ऊपर से, बर्फ बाढ़ गिर रही है ऊपर से। नीचे दूध का बाढ़ है और हमारे मन में भगवान के भक्ति का बाढ़ है। तो इस बाढ़ से हम लोग पीड़ित होकर खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। पनितलई वीरनिन वासर कड़ई पटरी, तुम्हारे घर के दरवाजे के सामने वासर कड़ई पटरी ऐसे ही हम लोग लटक रहे हैं। पनितलई वीर, इस बर्फ के बाढ़ के नीचे, नीचे बाढ़ है, ऊपर बाढ़ है और मन के अंदर भी बाढ़ है। तो हमें इस अवस्था में छोड़कर तुम सो कैसे सकती हो, उठ कर आओ, ऐसा बोलती है। ऐसे ये लोग इस अवस्था में हैं। तो गोदा देवी के गोष्ठी में एक सहेली को थोड़ा बुरा लग गया। उसे लगा कि हम इस कृष्ण के बारे में इतनी बातें कर रहे हैं, क्या वो कृष्ण जाकर इस अंदर वाले गोपी का मन बदल नहीं सकता और उसे बाहर बुला नहीं सकता? हम लोग ऐसे बाढ़ में पीड़ित होकर यहाँ पे खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं और ये कृष्ण है कि इसका मन नहीं बदल रहा है। कृष्ण ऐसा ही नटखट है, उसके बारे में गाकर कोई फायदा नहीं। चलो हम राम जी के बारे में गाते हैं। राम जी लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सारी सहायताएं करते हैं। अहल्या को शाप से विमोचन दे दिया था, शबरी को फल खाकर मन का आनंद दिया था, सीता देवी के लिए लंका तक चल कर गए और युद्ध करके उन्हें वापस लाए। तो स्त्रियों के लिए काम करने वाले राम जी ही हैं। तो हम राम जी के बारे में गाएंगे, ऐसा सोचकर राम जी के बारे में गाने लग जाती हैं। सिनत्तिनाल तेन्निलंगै कोमानै चेट्र मनत्तुक्कु इनियानै, मनत्तुक्कु इनियान, ये राम नाम के शब्द का तमिल शब्दार्थ हुआ। रमते इति रामः, ऐसा कहते हैं। राम का अर्थ मतलब वो जो मन के लिए स्वादिष्ट हो,
उसका तमिल हुआ मनत्तुक्कु इनियान, मतलब रमते इति रामः। हम राम जी के बारे में गाएंगे। राम जी कैसे थे? सिनत्तिनाल तेन्निलंगै कोमानै चेट्र मनत्तुक्किनियान। एक दिन सिनत्तिनाल, गुस्से से, तेन्निलंगई, दक्षिण दिशा में जो लंका है उसमें जाकर कोमानै चेट्र, उसके राजा को पराजित किया। अब भगवान श्री राम को गुस्सा आता था क्या? साधारण रीत से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को गुस्सा नाम का चीज आता ही नहीं था। लेकिन जैसे हमने पिछले कुछ पासुरम में कहा कि भगवान को अपने आप गुस्सा नहीं आता। अगर भक्तों के साथ कोई गलती हो गई या अपचार हो गया तो भगवान सहन नहीं करते, गुस्सा हो जाते हैं। इसीलिए राम रावण के युद्ध के समय पहली बार जब दोनों मिले तब राम जी ठीक से ही बाण चला रहे थे, मतलब साधारण से ही बाण चला रहे थे, जब तक रावण राम पर बाण चला रहा था। थोड़ी देर बाद रावण हनुमान पर बाण चलाने के लिए शुरू कर दिया। हनुमान ने राम जी को अपने कंधों पर रखा था युद्ध करने के लिए। थोड़ी देर के बाद रावण ने हनुमान जी पर बाण चलाना शुरू किया, तो यह बात राम जी को सहन नहीं हो पाया और उनका गुस्सा सिनम इतना ज्यादा हो गया कि वे बाणों की वर्षा करके रावण को निरायुध पाणी कर गए उस दिन। तो भगवान को सिनम गुस्सा तब आता है जब भागवतों का अपचार होता है। इसीलिए भक्तों के साथ हमेशा हमें ठीक से पेश आना चाहिए, उनके साथ कोई गलती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो भगवान गुस्सा हो जाएंगे। यह सीख हमें गोदा देवी दिलाती हैं। अब ऐसी नाम संकीर्तन को सुनकर भी तुम सो रही हो, भगवान राम का नाम ले लिया, पाडवुम नी वाई तिरवाई, लेकिन तुम मुंह भी नहीं खोल रही। वाई तिरवाई मतलब है मुंह नहीं खोलती। इनितान एഴുந்திராய் ईदन्न पेरुरक्कम, अब तो तुम्हें उठ जाना चाहिए था। राम जी का नाम लिया तो इनितान एഴുந்திராய், अभी तो उठ जाओ। ईदन्न पेरुरक्कम, ये तो बहुत बड़ी नींद जैसे लगती है, ये क्या अंतिम नींद जैसे बड़ी नींद है क्या कि तुम ऐसा सो रही हो? अगर ऐसा भी है तो भी हमने राम नाम लिया है, और राम नाम कैसा होता है? मृत संजीवनम रामचरितामृत सागरम। भगवान राम का नाम और उनका चरित्र सुनकर एक मृत आदमी भी उठकर खड़ा हो सकता है, ऐसा मृत संजीवन है यह राम नाम। तो तुम तो अगर ऐसे नींद में होगी तो भी उठ सकती हो, तुम तो साधारण सी नींद में हो, उठना चाहिए तुम्हें, उठ जाओ हे गोपी। अनैतिल्लत्तारुम अरिंदे लोरेम्बावाय, अगर तुम उठ जाओगी तो यहां पर सारे लोग आकर जो इकट्ठा हुए हैं, अनैतिल्लत्तारुम, सारे घर के लोग जो इकट्ठा हुए हैं वे लोग जान जाएंगे अरिंद की राम नाम लेने पर सब कुछ ठीक हो सकता है, सभी तरह की व्याधि पीढ़ियां दूर हो सकती है। तो राम नाम महिमा को लोगों के मन में बसाने के लिए तुम उठ जाओ। ऐसे कहने पर इस घर की सहेली भी उठ जाती है और इन लोगों के साथ आकर शामिल हो जाती है। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिनी श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। இனித்தான் எழுந்திராய் ஈதென்ன